क्या कोई रास्ता नहीं है इस बीमारी का? पूरा गांव इसकी लपटों में जल रहा है। तुम सब इतने बुद्धिमान प्रतिष्ठित सलाहकारों के होते हुए हमारे राज्य का ये हाल हो रहा है। क्या करें महाराज, हम भी विवश हैं। ये कोई युद्ध की रणनीति नहीं, एक प्रकोप है जिसका उपचार शस्त्र या राजनीति नहीं है। तो क्या ऐसे ही राज्य को खत्म होते हुए देखते रहे? महाराज, कोई विद्वान या महात्मा ही अब हमें इस प्रकोप से बचा सकते हैं, परंतु अब ऐसा कोई इस राज्य में नहीं रहा। या तो वो बीमारी के शिकार हो गए हैं, ये राज्य छोड़कर चले गए हैं। महाराज, बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, जल्दी चलिए। राज्य में फैल रही आग हमारे महल तक भी आ गई है। क्या हुआ प्रिय? जो बीमारी पूरे गांव में फैल रही है, उसके कुछ लक्षण हमारे पुत्री में भी नजर आ रहे हैं। क्या? ये क्या कह रही हो रानी? अनर्थ हो जाएगा। अगर महल में भी इस बीमारी ने वास कर लिया तो राज्य नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लक्षण तो समाप्त नजर आ रहे हैं महाराज, अभी केवल लक्षण हैं। इसको भी रोका नहीं गया तो कुछ ही समय में ये भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगी। ये क्या हो रहा है प्रभु? क्यों मेरे राज्य पर है इतना प्रकोप? ईश्वर आपके साथ है महाराज, आप शक्तिशाली हैं, वीर, परोपकारी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप प्रजा और इस राज्य का अंत नहीं होने देंगे। महाराज, एक महात्मा आपसे मिलने आए हैं। उनको आदर पूर्वक बैठाओ, हम आते हैं। राजन, इस प्रकोप का अंत एक ही तरह से हो सकता है, अकुरित पर्वत की बूटी से। वही एक पेड़ है जिसके अंदर से दिव्य द्रव्य निकलता है। एक पात्र द्रव्य वहाँ से ले आओ। मैं वहाँ जाऊंगा कैसे ऋषिवर? वो पर्वत तो केवल बातों में ही सुना है, कभी देखा नहीं किसी ने। बाहर आ जाओ राजन। ये तुम्हें उस पर्वत पर ले जाएगा। ये वायु अश्व है, इसकी गति तुम्हें क्षण भर में पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करा लाएगी। जाओ राजन। जो आज्ञा महात्मा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजय होकर लौटूं। ईश्वर तुम्हारे साथ है राजन, तुम्हारे विजय न होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जाओ, विलंब मत करो। महाराज, पूरा गांव इस बीमारी से ग्रस्त है। क्या हम इस बीमारी में ही चले जाएंगे दुनिया से? हमारी रक्षा करो महाराज। लगता नहीं आपका जिंदा बच पाएगा। इस नगर का अंत दिख रहा है। हमें बचा लीजिए महाराज। मैं ये वचन देता हूँ, मैं अपनी प्रजा को पहले जैसा स्वस्थ कर दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी मोल चुकाना हो। ये बीमारी हवा में फैल गई है महाराज। यहाँ के कण कण में बीमारी ने वास कर लिया है। देख रहे हो राजन, अगर जल्दी तुम वो बूटी नहीं लाए तो तुम्हारा महल भी असुरक्षित हो जाएगा। मैं भी प्रस्थान करता हूँ महात्मा। लगता है वही है वो पर्वत। कौन हो तुम? किसकी इजाजत से द्रव्य को भरने का साहस किया? मैं राजा प्रेमनाथ हूँ। मेरे नगर में भयंकर प्रकोप पड़ा है, जिसके कारण पूरा गांव भयंकर बीमारी से पीड़ित है। मुझे मेरे नगर के महात्मा ने यहाँ भेजा है इस द्रव्य को लाने। यही इस बीमारी का उपचार है। इतना आसान नहीं है राजा, ये द्रव्य यहाँ से ले जाना। क्या लगा था तुम्हें? महात्मा के उपहार में दिए वायु अश्व पर बैठकर आओगे और शांति से द्रव्य ले जाओगे? इसका मोल नहीं चुकाओगे राजन? अपने पीछे देखो। दिखाओ अपना साहस। जब तक ये यहाँ है तुम कुछ नहीं ले जा सकते। मेरा यहाँ युद्ध का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी प्रजा को बचाने के लिए ये द्रव्य लेने आया हूँ। मेरी विनती है,
मुझे ये ले जाने दो। जो राजा असहाय और निर्बल हो वो क्या प्रजा की रक्षा करेगा? राजा युद्ध नीति भूल गए क्या? एक ही मार्ग है, युद्ध। निर्बल और कमजोर राजा इस द्रव्य को नहीं ले जा सकता। मेरी विनम्रता को मेरी कमजोरी मत समझो मायावी वृक्ष। अगर मैं युद्ध का प्रण लेकर आता तो युद्ध की भाषा में कहता। यहाँ मैं जन कल्याण के लिए आया हूँ। अंतिम बार कह रहा हूँ, हट जाओ मेरे मार्ग से। तो तुम विनम्रता का कवच पहन कर रखो राजन, मैं तुम्हें उसके साथ ही हम लोग भेज दूंगा। सही कहा है, मूर्खों से प्यार नहीं तलवार से बात करनी चाहिए। सावधान, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ मायावी राक्षस। मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य है ये द्रव्य, किसी की हत्या नहीं। मैंने अपना पराक्रम सिद्ध कर दिया। अब फिर से विनती कर रहा हूँ, मुझे ये दिव्य द्रव्य ले जाने दो। मेरे पास समय नहीं है व्यर्थ करने के लिए। तुम में साहस के साथ साथ लोगों के लिए दया भी है। तुम चाहते तो एक बार में ही युद्ध के लिए मान जाते, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा सकते थे, परंतु तुमने पहले अहिंसा का मार्ग पकड़ा। ले जाओ ये द्रव्य। जैसी आपकी आज्ञा। सिर्फ इतना सा द्रव्य, क्या ये पूरी प्रजा के लिए पर्याप्त होगा? ये 10 बूंद द्रव्य पर्याप्त है राजा। इसका कैसे उपयोग करना है वो महात्मा तुम्हें बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज्ञा दीजिए। बड़ी जल्दी में हो राजन, इतनी तीव्रता भी सही नहीं। मुझे जल्दी से अपने नगर जाना है, वहाँ महामारी फैल रही है। मुझे ये द्रव्य लेकर जाने दीजिए। जाने तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारी योग्यता देखने के बाद। कैसी योग्यता देव? महात्मा के दिए घोड़े पर आसानी से तुम पर्वत तक आ गए। मुझे क्या करना है बताइए। एक राजा का पहला कर्तव्य और धर्म क्या है? अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा। राजा को कब सिंहासन छोड़ देना चाहिए? जब प्रजा उसके विरुद्ध हो जाए। ऐसा क्या है जो काल भी नहीं निगल सकता? किसी का नाम। काल सबको निगल जाता है परंतु किसी का नाम नहीं। तुम्हारे राज्य का कल्याण हो, तुम्हारे जन कल्याण के लिए जो निष्ठा है सदैव बना कर रखना। जाओ राजन, तुम राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों समझते हो। ले आए औषधि राजन। लेकिन महात्मा, ये इतनी कम औषधि से पूरे नगर की प्रजा को कैसे ठीक करेंगे? ये तो मात्रा में बहुत कम है। कम ही संख्या के लोग इसे पी सकते हैं। इसको पीना नहीं है राजन, इसको तुम इस मंत्र के साथ घोड़े पर बैठकर आसमान में जाकर फैला दो। ये अपनी शक्ति से बादलों में प्रवेश कर जाएगी और वर्षा होने लगेगी, जिसकी बूंदें पड़ते ही ये बीमारी नष्ट हो जाएगी। सिपाहियों, ये नगर में घोषणा कर दो कि सभी अपने अपने घरों से बाहर आ जाएं। ये वर्षा उनके सभी रोगों से उनको मुक्त कर देगी। ये राजमहल से आदेश है। हर क्षण बरसो, हर कण पर बरसो, हर जन पर बरसो, घूम घूम कर बरसो आज। रिमझिम 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 बरसो आज।
पृथ्वी पर हर राज्य में तुम्हारे जैसे वीर, दयावान, साहसी राजा की आवश्यकता है, जो प्रजा के लिए हर जोखिम उठा सके, सुख सुविधाओं का समय आने पर त्याग कर सके। कल्याण हो राजन। ये सब आपकी और ईश्वर की कृपा का परिणाम है महात्मा। क्या मैं अपनी प्रजा के समक्ष जा सकता हूँ महात्मा? हाँ राजन, देख लो अपनी प्रजा को निकट से। महाराज की जय हो। मैं तुम सबको पहले जैसा स्वस्थ देखकर बहुत खुश हूँ। महाराज, आप महान हैं, प्रजा के लिए भगवान हैं। आपके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। जय हो महाराज।